नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान के इस चैनल पर, इस पटल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जिस प्रकार हम वादा करते हैं, हर बार एक नया टॉपिक, एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। हर बार हम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कुछ समस्याओं को लेके आते हैं, बड़े बड़े लोगों की समस्या तो शायद इस बार भी है, पर थोड़े छोटे बच्चों की। इस बार का विषय है, कौन सुनेगा हमारी व्यथा। हर उम्र के, हर पहलू के इंसान के पास हर कुछ ना कुछ समस्या होती है। आज 180वें एपिसोड में हम उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की कुछ व्यथाएं सुनेंगे और उसके साथ साथ उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद वो किन्हीं वजहों से हमें, आपको, अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को नहीं बताते। और इस कार्यक्रम में उन व्यथाओं को सुनने के बाद साथ साथ हमारे साथ जो उपस्थित हुए हैं उनके द्वारा हम उनके कुछ समाधान ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो ये एक यात्रा होने वाली है और इस यात्रा में मैं नेहा शर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले पटल पर हम बुलाते हैं, मैं अभिवादन करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय, जो कि सोलफुल सोजर्न सेंटर फॉर काउंसलिंग की डायरेक्टर है। आज हम उनसे जानेंगे बच्चों की बातें, बच्चों के मन की बातें और उसके पीछे जुड़ी एक कुछ वजह जो हमसे हमेशा ओझल हो जाती है। और उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर हम श्वेता अग्रवाल, जो कि काउंसलर है और थेरेपिस्ट भी है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बच्चे भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम उन बच्चों का साथ भी अपने साथ पाएंगे। और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, उन सवालों को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद अभी हमने इस पटल के माध्यम से तो नहीं, लेकिन अपने घर में, अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने कार्यों में हर किसी से अपने बच्चों के बारे में सुने। तो चलिए इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय की तरफ जाऊंगी और उनसे सवाल करूंगी। एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज के समय में अगर हम किसी भी उम्र के तबके की बात करें, कोई भी छोटा बच्चा 5 साल, 6 साल और 12वीं तक जो बच्चे, स्पेशली अगर उस ब्रैकेट की बात करी जाए, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसकी परेशानियों को बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे तवज्जो नहीं देते। हम कहते हैं छोटा बच्चा है, गलत बोल रहा है, बस कंप्लेन करने की इसकी आदत है। उस मायने में आप मुझे उस बच्चे की भावना के बारे में बताइए कि क्या बच्चे सच में उन परेशानियों से जूझ रहे होते हैं या वो किसी के इन्फ्लुएंस में या कहीं से सुन के आते हैं। क्या वजह होती है कि 5 साल या 4 साल या 6 साल का बच्चा भी ऐसी परेशानियां बताता है जो शायद माता पिता खुद अपने बच्चे की भी नहीं समझ पाते और उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। उसके बारे में डॉक्टर संदीप हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मेरे लिए उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों को। आपने कहा कौन सुनेगा हमारी, बड़ा सही आपने इस चीज़ को टाइटल दिया आज के शो को, आपके जो आज का एपिसोड है। और क्योंकि मेरा जो प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी रिसर्च या प्राइमरी वर्क जो मैंने किया है इन ऑल दीज इयर्स, ऑलमोस्ट मेरा 2.5 decades का एक्सपीरियंस है, वो बच्चों के साथ ही है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये कहना चाहूँगी, हम कह रहे हैं आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुछ टीनेजर्स, पर बच्चों की अगर बात की जाए तो पहले नेहा शायद लोगों को पता नहीं होता, जो फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ होते हैं हमारे, वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल स्टेज होती है। दिस इज दैट टाइम जब 80% ऑफ द ब्रेन गेट्स डेवलप्ड। जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो वो कर रहे हैं, वो सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, देयर इज इमोशनल प्रोसेस, देयर इज सोशल प्रोसेस दैट्स गोइंग ऑन। और ईच डोमेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, हर एस्पेक्ट ब्रेन का, इंसान का, ह्यूमन लाइफ का ग्रो कर रहा है।
और जब मैंने कहा कि वो इम्प्रेशनेबल स्टेज है, कंपेयर इट लाइक अ वेट स्लेट जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जाएगा। तो जो अर्ली जी एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा घर का वातावरण है, जो माँ बाप की सोच है, जो हमारे घर के वैल्यूज हैं, जो पेरेंट्स का बिहेवियर का तरीका है, द थिंग्स दैट वी एज पेरेंट्स कैरी, वो कहीं ना कहीं बच्चा उसे स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बहुत कॉमनली मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है या पेरेंट्स बात करते हैं कि बड़ा रिलेटेबल सा एग्जांपल है कि अ, हमारा बच्चा है, देखिए स्कूल में हम चाहते हैं कि ये स्टेज पर बोले, कॉन्फिडेंट हो, ये करे वो करे। द पॉइंट इज कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वेयर डू वी स्टैंड? और पहली बात यह है कि इवन इफ वी हैव डन इट, जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा उसी उसी रास्ते पर, उसी ट्रैक पर एब्सोल्युटली चले। सो द पॉइंट इज, बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ बातें मैं इस चैनल के थ्रू ज़रूर कहूँगी कि हर बच्चा बिल्कुल यूनिक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, इसी तरह हर बच्चा एब्सोल्युटली यूनिक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी बच्चे की परफॉर्मेंस या जो आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल है वो अभी मतलब अच्छा हो। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा आज बात नहीं करता या जो आपको शाई लगता है वो कल भी ऐसा ही हो। आई हैव सीन ह्यूज चेंजेस इन पर्सनालिटीज। हम एज पेरेंट्स, हमें समझना है। बड़ी आसानी से आपने जो कहा कि हम डिसमिस कर देते हैं बच्चों के इमोशंस को, बहुत आसान है। छोटा बच्चा है, इसको क्या फर्क पड़ता है, स्कूल में बैग में कुछ भी दे दो। क्या बच्चे की अपने सोशल सर्कल में रेपुटेशन नहीं है? अगर आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कपड़े पहन रहे हैं या हम कितने साफ सुथरे बन के जा रहे हैं, अगर मेरे लिए मेरा सोशल स्टेटस इम्पोर्टेंट है, तो उतना ही सोशल स्टेटस उस छोटे बच्चे का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ पीयर्स हैं। अभी मैं तो फिर एक बैलेंस स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ, बट अ चाइल्ड इज इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेज। उसको कोई भी चीज बड़ी आसानी से ओवरवेम कर सकती है, परेशान कर सकती है। और घर आके वो सिर्फ, आपको शायद लगेगा कि वो रो रहा है, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसको दिन भर में क्या क्या चीजों ने परेशान किया। तो द पॉइंट इज कि बच्चों का टैंट्रम, बच्चों का रोना, बच्चों का फियर, बच्चों का कोई भी कम्युनिकेशन, उसको एक जरिया समझिए। वो एक मैसेज है, वो एक लैंग्वेज है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों की यूनिकनेस को, पहली बात, पहली चीज में इस एस्पेक्ट ऑफ जो कॉन्वर्सेशन है उसमें ये कहूंगी कि एक्नॉलेज कि हर बच्चा बहुत यूनिक है। सो काइंडली लेट्स नॉट गेट इनटू कंपैरिजंस एंड गिव वेटेज टू आवर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को समझिए, उसको वो जगह दीजिए, उसको वो प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ से वो ग्रो कर सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बच्चों के साथ साथ लाइफ में हमें एक नए पायदान पर चढ़ने की एक आई वुड से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम्म, कहने का मतलब, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम चेंज हो जाओ, हम्म, तो उससे पहले चार उंगलियां मुझे कह रही हैं कि तुम चेंज हो जाओ। दिस इज व्हाट आई बिल्कुल मीन टू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दो बातें मैं ज़रूर बोलूँगी आपकी बातों से जुड़ी हुई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि बदल जाओ, और माँ-बाप मैंने बहुत देखे हैं, और मैं जानती हूँ कि खुद नहीं बदलना चाहते, बट बच्चे को बहुत बदलना चाहते हैं। वो खुद मैं अगर अगर कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँ तो मैं दूँ कि अ, पढ़ाना चाहते हैं कि आप पढ़ने की हैबिट डालो, रीडिंग हैबिट डालो, जो पर्सनली मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट, सबसे बढ़िया हैबिट हो सकती है, आदत हो सकती है। बट जी खुद नहीं पढ़ेंगे, जी रात को जी। जल्दी सो जाओ, लेकिन खुद पार्टीज में जाएंगे, या खुद लेट जी लेट नाइट टेलीविजन देख रहे हैं, और ऐसे खाने के लिए, खाने की बहुत दिक्कतें मैंने देखी हैं बच्चों के बीच में कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और अगर मैं उस तह तक गई हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षिका रह चुकी हूँ और काफ़ी सालों बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने, और एमबीए, एमएड, और काफ़ी बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है, तो सब रेंज मैंने काफ़ी देखी है। तो टीचर, जो पेरेंट्स है, परेशानियां बहुत लेके आते हैं, और मेरा बस एक सवाल उनसे होता था कि आप क्या ये काम करते हैं, तो वो बस चुप ही साथ दे देते। तो मैंने कहा बस यही रूट कॉज है। तो बहुत बढ़िया बात करी है। बच्चों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद घर होता है। और अगर माँ बाप, जो आपने बोला शुरुआत में, स्पंज की तरह होते हैं, सब एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो जैसा देखेंगे वही सीखेंगे, और वही आगे लेके बढ़ेंगे। बहुत 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 बढ़िया बातें करी डॉक्टर आपने। और आगे चलते हैं।
डॉक्टर अग्रवाल के पास, और उनसे पूछने से पहले मैं हमारे जो श्रोतागण हैं, जो हमारे साथ समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ज़रूर अभिवादन करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय संगीता चौहान जी जुड़ी हुई हैं, और आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं संगीता जी, आदरणीय सागर जी, आदरणीय साधना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सुरेंद्र पोद्दार जी, संजय पोद्दार जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर। आप सभी अपना समय लेके, समय निकाल कर हम सभी को सुन रहे हैं, और आशा करती हूँ इस विषय पे जो हम बात कर रहे हैं, ये विषय बहुत ही संजीदा है और बहुत ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि बहुत सारी ये परेशानियां हमारी शायद डेली की परेशानियां हैं। माँ बाप भी, टीचर भी, और आसपास के हम सब इससे जूझते रहते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। तो आज हम इस विषय में आप लोगों के साथ बहुत कुछ जानेंगे, और हम चाहते हैं कि जो आप सुन रहे हैं, हमारे जो प्रोग्राम हमारे सुन रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने बच्चों को जाने। तो मैं आपसे, डॉक्टर श्वेता, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी हमने बातें करी कि बच्चों को परेशानियां हैं, ये हम जान चुके हैं। अब मैं उसी को आगे लेके चल रही हूँ और पूछना चाहूंगी कि किसी छोटे बच्चे की अगर बात करें, और इनफैक्ट मैं बड़े बच्चे की भी बात करूं, वो किसी परेशानी से जब जूझ रहा है तो उसके लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को भी मैं काफी हद तक बोल सकती हूँ कि माता पिता नजरअंदाज भी कर देते हैं, और शायद उन्हें समझ में भी नहीं आता, ये भी मैं बोलती हूँ। तो वो क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलना, माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चे के साथ कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि हर बच्चा एक तरह नहीं होता है। जैसे हमें मैम डॉक्टर ने बताया, कुछ बच्चे शायद आपको जाके खुल के परेशानियां बता देंगे, कुछ बच्चे शायद ना बता पाए, और शायद कुछ बच्चे को खुद ही नहीं पता होगा कि वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो उन लक्षणों के बारे में जरा आप थोड़ा सा हमें और हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। बिल्कुल। राम राम जी, thank you so much for calling me in this program, and it's really a very nice opportunity to discuss the problems of the children, because I think कि बच्चे एक हमारे समाज का ऐसा हिस्सा हो जाते हैं कि उनको और उनकी समस्याओं को दोनों को ही बच्चा समझ लिया जाता है, और उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं पे बात करते हैं। तो जहां तक आपका जो प्रश्न है वो भी बहुत उत्तम प्रश्न है कि बच्चों को प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, तो पेरेंट्स क्या चीज नोट कर सकते हैं जिससे कि उन्हें पता चलेगा कि मेरा बच्चा परेशानी में हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शुरू के 5 साल में, कि अगर बच्चा 5 साल तक का है या 6 साल का, जिसमें हम मानते हैं कि प्री नर्सरी या नर्सरी लेवल का बच्चा है, तो उसके बिल्कुल बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे के अंदर जो एक खुश रहने वाला बच्चा है, वो अचानक से इरिटेटिंग हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, या वो पर्टिकुलरली किसी काम को करने में डरने लगा है, या मने करता है, एग्रेसिव होने की हद तक, या फिर रोने की हद तक। तो ये एक सिम्टम हो सकता है जिससे पेरेंट्स समझ सकते हैं कि कुछ मेरे बच्चे के साथ इश्यू है। या बच्चे की अचानक से भूख लगना कम हो जाता है, या बच्चे की ईटिंग या स्लीपिंग हैबिट्स में सडनली कोई बड़ा चेंज आता है, और बिहेवियरल डिस्टरबेंस नजर आता है, तो इट इज वेरी क्लियर कि बच्चा किसी चीज से डिस्टर्ब है। अब ये बात दूसरी है कि बच्चा खुद भी उसे समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो दिस इज द टाइम कि पेरेंट्स उसको, बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेकर, फेथ में लेकर उसके संग थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हुए टॉपिक तक आए कि आखिर बच्चा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम थोड़ा और बड़े लेवल पर जाते हैं, जहाँ पे हम बात करें अगर फर्स्ट क्लास से लेके जो बच्चे स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद फिर एटलीस्ट 6 या 7 क्लास तक के, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आमतौर पे अपने आप को एक्सप्रेस करने की बजाय चुप हो जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो उनको नए लोग मिले हैं, फ्रेंड्स मिले हैं, या और जिनके संग वो खेल रहे हैं, वो लोग उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं और अपीलिंग, बजाय अपने पेरेंट्स के या फैमिली मेंबर्स के, क्योंकि वो लोग नोज में बात करते हैं, डोंट्स में बात करते हैं, डूज में बात नहीं करते हैं। तो उन्हें लगता है कि जो उनका बच्चा संग में उनके संग खेल रहा है, जो उनके संग एंजॉय कर रहा है, उनके संग आइसक्रीम टॉफी खा रहा है, वो बच्चे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बेटर है, बजाय पेरेंट्स के जो हर समय डांटते रहते हैं।
तो इन दैट केस मैंने आमतौर पे देखा है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स बताते हैं तुम्हें मोबाइल नहीं खेलना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें टीवी नहीं देखना है, तुम्हें वीडियो गेम नहीं खेलना है, और तुम्हें टॉफी नहीं खानी है, तुम्हें ये नहीं खाना है। तो बच्चा ऐसे में पेरेंट्स को अपना कई बार दुश्मन मानने लगता है कि मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, ये हमेशा ऐसी ही बात करेंगे जो मुझे पसंद नहीं है। सो इन दैट केस सबसे पहले मुझे लगता है कि लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत है, इंस्ट्रक्शंस को चेंज करने की जरूरत है कि हम ये ना कहें ये ना खाओ, यू मस्ट हैव द सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट थिंग बिफोर यू, कि अगर आप बच्चे को मना कर रहे हो कि खेलने नहीं जाना है बाहर, तो यू मस्ट हैव सम इंडोर गेम फॉर हिम टू इन्वॉल्व, या अगर आप कह रहे हो मोबाइल ना चलाओ, तो यू मस्ट बी फ्री टू स्पेंड सम टाइम विद हिम और हर, जिससे कि बच्चे को ये ना लगे कि मैं क्या करूं फिर। अगर आप ये कह रहे हो ये चीज ना खाओ, ये खाने के लिए गंदी है, सो यू मस्ट हैव सम इंटरेस्टिंग और गार्निश डिश बिफोर द चिल्ड्रन, कि हाँ भाई इसको खाओ और देखो मैं भी खा रही हूँ। मुझे अभी तक याद है कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो वैसे नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं अपनी थाली लेके बैठती थी, क्योंकि मैं उसमें सब चीजें रखती थी, चटनी अचार वगैरह, और बच्ची को नहीं खिलाती थी कि मिर्चा ना लगे, तब वो उसको इंटरेस्टिंग वे में खाती थी। आई थिंक बच्चे आ गए हैं, वी शुड वेलकम आवर लिटिल किड्स, लिटिल एंजल्स, सो आई वुड लाइक यू टू वेलकम देम। आप पहले पहले आप अपनी बात पूरी करिए, हम बच्चों को यस जरूर अभी बात करेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। यस, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी बच्चों की समस्याएं हैं उनको बेस्ट वे में अगर कोई डील कर सकता है तो वो उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले हैं, और उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम डूज में बात करें तो बेहतर रहेगा, डोंट्स में नकारात्मक, चाहे हमारे इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे हमारा बिहेवियर आपस में हो या बच्चों के साथ हो, उससे हम बच्चों को किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते और बच्चों के संग एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यस डॉक्टर हिमश्वेता, आपने बहुत अच्छी बातें करी और सही बातें करी हैं कि हमें उन लक्षणों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इस पटल के इस विषय की जो जान है, जो जो व्यथा सुनाने वाले थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर शायद आज हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय वेहान चौहान, जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये भी कक्षा 8वीं के हैं। और हमारे साथ एक प्यारी सी कन्या जुड़ चुकी है जिसका नाम है कन्या, ये भी 8वीं कक्षा में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस पटल के जो विषय को आज हमने चुना है, उसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आप तीनों बच्चों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आज जो बात करें वो मन की मन से बात करें। आपके मन में जो भी आए, बिना किसी संकोच के, बिना किसी को किसी से डर के, मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने मन की मन से पूरी बातें करें, हम आपकी बातें सुनेंगे और समझेंगे। तो अब मैं बच्चों की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मैं कन्या से एक सवाल पूछना चाहूंगी, और यही सवाल मैं शायद आगे भी बढ़ाऊंगी कि अगर मैं कहूँ कि एक प्रॉब्लम, एक मन में जो तुम्हारे आता है कि ये मेरी बात कोई नहीं समझता, वो प्रॉब्लम अगर तुम बताना चाहो आज, तो क्या होगी वो प्रॉब्लम? क्या ऐसी समस्या है ऐसी जीवन में कि ये मेरी कोई नहीं मानता, ना मम्मी मानती है ना पापा समझते हैं? आप हमें बताइए। कन्या कन्या आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अब बाकी लोग अपना माइक म्यूट करने जी जी बोलिए बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली जब ऐसे थोड़ा होता है तो थोड़ा तेज एक मिनट हाँ आप बताओ। मैम, वैसे तो उसमें होता नहीं, अगर होता है ऐसे तो मैं अपनी मम्मा के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर मम्मा मुझे बताती है। और कभी कभी अगर नहीं होता कि बताना, कि उनसे गुस्सा होता है, तो मैं थोड़ा सा हो जाती, अपसेट हो जाती हूँ, मैं किसको बताऊँ ये लोग। अच्छा ठीक है, तो ये एक समस्या है कि हम बता देते हैं माइक।
शायद किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज उसे ऑफ कर दे सब लोग, शायद बच्चों में से किसी का। ठीक है, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अपनी पेरेंट्स को बता रहे हैं, बट कभी कभी हम में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और इसलिए थोड़ा सा कन्या ने जैसे बताया कि थोड़ी अपसेट हो जाती है। तो आगे चलते हैं धनंजय के पास। धनंजय, आप क्या कहना चाहते हो कि कोई ऐसी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या लगती है अभी आपको इस उम्र में, स्कूल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, क्या प्रॉब्लम है? गुड इवनिंग मैम। शायद किसी जगह 2 फोन खुले हुए हैं, शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। किसी के घर में 2 फोन से आपने लॉगिन किया है बेटा? तुम कन्या ने किया। कन्या आप अपने 2 फोन कर दो, एक खाते से लॉगिन करो और माइक ऑफ, माइक म्यूट कर दो। वेरी गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? मैं पूछ रही हूँ कि आपकी इस उम्र में क्या सबसे बड़ी समस्या, स्कूल से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड? मैम मेरी समस्या ये है, जब भी मैं पार्क में जाता हूँ ना, एक अंकल है। ओके। मैं जाता हूँ ना, तो एक अंकल है वहाँ पे ना, गवर्नमेंट की एक मोटर लगी हुई है पानी की, तो वहाँ पे ना सब वो खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। तो जब भी हम जाते हैं ना खेलने, तो मैम वो ना गीला कर देते हैं और ऊपर से गाली और देते हैं। तो एक समस्या आज हमने पकड़ी है, बड़ी स्पेसिफिक समस्या बताइए। धनंजय, आपका माइक शायद म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। तो आज एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में धनंजय ने बताया है, और उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे। तभी साथ में जाती हूँ विहान के पास में। विहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो आप अपने बारे में कुछ बताओ कि आपको अपनी लाइफ में अभी क्या बहुत बड़ी समस्या लगती है, या क्या आप हमें बताना चाहते हो कि ये प्रॉब्लम जो है मेरी सॉल्व नहीं हो रही है? मैम मैं जब भी बाहर खेलने जाता हूँ तो फिर मैम मेरी आवाज जो है ना, मैम मेरी आवाज थोड़ी सी स्लो है, और मैम सब कहते हैं कि मेरी आवाज थोड़ी सी पतली आवाज है। सब कहते हैं कि तुम्हारी आवाज थोड़ी सी मतलब ऐसी है कि कोई भी दबा सकता है। तो फिर मैम जैसे कि मैं जब खेलने जाता हूँ तो फिर 2-3 बच्चे वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज मतलब बहुत स्लो है, मतलब बहुत वीक आवाज के हो तुम। तो फिर वो ऐसे कहते कि तुम्हें कोई भी दबा देगा। तो फिर इसी वजह से थोड़ी सी कभी कभार वो थोड़ी सी लड़ाई भी कर देते हैं, थोड़ा झगड़ा भी कर देते हैं। ठीक विहान, ओके। विहान ने जो समस्या बताई है ये बहुत संजीदा समस्या है, और शायद ये विहान तुम्हारी नहीं है, बहुत बच्चों की समस्या है, बहुत बड़ों की भी समस्या है। और डॉक्टर्स की रेमेडी से पहले मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगी इन सवालों को लेके, इन तुम्हारी जो बच्चों की परेशानियों को लेके, उससे पहले मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी, और ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, कि कभी भी हमारे बारे में जो लोग दूसरे ज्यादा बताते हैं उनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बारे में कोई बता रहा है कि अब आपकी आवाज ऐसी है, या आपके और भी बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं अपने बारे में दूसरों के माध्यम से, उनको कभी भी सच ना मान लें, क्योंकि हम अपने जज सबसे बड़े हैं, हमें अपने बारे में सबसे ज्यादा पता है। और इस समय इस दुनिया में लोग, जो सबसे बड़ी कमी, जो प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, वो है विश्वास की और आत्मविश्वास की। तो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें, और आवाज भारी पतली, ऊंचाई, कद, लंबा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सही बात सही समय पर कहेंगे तो आपकी आवाज और आपकी बात जरूर सुनाई देगी और समझी जाएगी, और सही लोग जरूर समझेंगे। मैं आगे चलूंगी इस यात्रा को लेके, लेकिन उससे पहले मैं एक बार और बच्चों से ही एक सवाल पूछना चाहूंगी। कन्या से शुरू करूंगी कि स्कूल में कन्या, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कन्या,
स्कूल में आपको सबसे मुश्किल विषय कौन सा लगता है, ये जानना चाहूंगी। कन्या, आपको स्कूल में सबसे मुश्किल विषय कौन सा लगता है? आवाज नहीं आ रही आपके। बट मैम जो स्कूल में वॉशरूम है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है, और कभी कभी तो मैम जो बाथरूम है वो मैम कभी कभी लॉक कर देती है कि अभी इतने लॉक हो गए, अब एक में जाएंगे सब करके। मैम वॉशरूम बिल्कुल क्लीन नहीं होते हैं। ओके, धनंजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्कूल में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या लगती हैं? मैम, मेरे को भी स्कूल के अंदर प्रॉब्लम तो ये लगती है कि वॉशरूम क्लीन नहीं होते, और वो लड़कियों के लिए तो अलग होते हैं पर उसके अंदर लॉक लगा हुआ रहता है, पर लड़कों के लिए अलग होते हैं, पर उनके अंदर ना ढंग से गेट है, ना लॉक तक नहीं कर सकते हम। वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, और वो लड़कियों का इतना ज्यादा क्लीन रहता है, मतलब एक तरीके से भेदभाव होता है। अच्छा, उसमें भेदभाव। ताला लगा दिया जाता है जी जी जी। लड़कियों के वॉशरूम में, गर्ल्स के वॉशरूम में। और अगर आपके साथ कोई परेशानी आती है स्कूल में, मैं जानना चाहूंगी आप तीनों बच्चों से, तो आप किसी अपने शिक्षक को बताते हैं या अपने घर पे आके बताते हैं? वो आपको छूट के लिए आप उसे बता सकते हैं, किसी प्रिंसिपल को या टीचर को, ऐसा कुछ है आपके यहाँ? टीचर, नो मैम, ऐसा तो नहीं। अच्छा, आप अपनी परेशानियां नहीं बता सकते। आपने ये कभी जो परेशानी मुझे बताई है, क्या आपने अपने घर में या स्कूल में बताई है कभी? हाँ, घर में बताइए मैम। अच्छा, घर में बताइए। विहान विहान मैं पूछना, कन्या प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। म्यूट है तो किसी और का, धनंजय आप म्यूट करिए। विहान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्कूल में कोई प्रॉब्लम आता है जो आप डेली आपको दिखता है कि ये मुझे बड़ी समस्या आ रही है और इसका समाधान नहीं हो रहा है? मैम जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं तो फिर मैम हमें शुरुआत में जब स्कूल स्टार्ट होता है तो फिर मैम हमें 0 पीरियड मिलता है, लेकिन 0 पीरियड का टाइम बहुत कम दिया जाता है, और उसमें भी थोड़ी बहुत असेंबली के दिए जाते हैं, लेकिन उसमें सारा का सारा 0 पीरियड निकल जाता है, और हर एक पीरियड में हर एक पीरियड में थोड़ा ज्यादा वर्क कराया जाता है, तो फिर कई सब्जेक्ट्स में वर्क छूट भी जाता है, और जैसे कि अगर छूट गया तो फिर करेक्शन का टाइम आया, तो फिर करेक्शन के जब टाइम आता है तो फिर हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता है कि कोई टीचर कहता है कि कल तक वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई टीचर कहता है कि कल तक वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन हमें पूरा टाइम नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, बहुत सारी समस्याएं मैंने थोड़ी थोड़ी जमा करने की कोशिश करी है, डॉक्टर्स से इसका जवाब जरूर मांगूंगी मैं। समस्याएं शायद सुनने में छोटी लग रही हो, लेकिन ये समस्याएं छोटी नहीं है, इनकी जड़ तक जाने की बहुत ज़रूरत है। इन सवालों के साथ साथ मैं अपना एक सवाल ज़रूर आप दोनों से जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर संदीप से भी पहले पूछती हूँ, डर की क्या वजह है यहाँ पे? डर का जो हम शब्द, मैं डर एक ऐड कर रही हूँ इस सारी समस्याओं के बीच में, उनका क्या रोल है इन समस्याओं के पीछे, ये मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर संदीप, अपने तरफ से आप बताइए, जो आपने बच्चों की बातें सुनी है, समस्याएं सुनी है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? पहले तो मैं इन सब बच्चों को कहूंगी, थैंक यू फॉर बीइंग सो ब्रेव। आप लोग अपनी बात कह पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, इसके लिए भी आई कंग्रेचुलेट यू कि आप उन गिने चुने कॉन्फिडेंट बच्चों में से हैं जो इतनी छोटी उम्र में लाइव आने के लिए तैयार हुए हैं। तो मैं अपने साथ के सभी एडल्ट्स को कहूंगी कि जरूर इन बच्चों को अप्रिशिएट करें। दूसरी चीज जो मैं नोट कर रही हूँ बेटा, धनंजय और कन्या, आई थिंक आप एक ही रूम से आपने ज्वाइन किया है, तो आप में से एक जना, ठीक है बच्चे, आप में से एक जना उठकर कहीं दूसरी जगह जाए, उससे ये जो वॉइस क्रैक हो रही है बेटा वो खत्म हो जाएगी, है ना। वो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही क्योंकि हम साथ साथ 2 डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम तक आते हैं। सबसे पहले धनंजय ने बोला था, कन्या अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं तो आप हो जाइए, क्योंकि जवाब मुझे पहले धनंजय को देना है, ठीक है। धनंजय ने बोला था
कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम पार्क में जाते हैं और लोग वहाँ कार्ड्स खेल रहे होते हैं। यही बेटा आपने कहा था ना, प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कहा। आप टीनेजर हैं बेटा, ऑफ कर लीजिए अपना माइक अभी जब तक मैं बोल रही हूँ। देखो बेटा, आप समझदार इंसान हैं, इसीलिए आप कुछ देख पा रहे हैं जो ठीक नहीं है, जो आपने नोट किया और बताया। आई अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा या जो आपके एरिया की एसोसिएशन हो बड़े लोगों की, इस चीज के लिए हेल्प कर पाए कि बच्चों को पार्क में खेलने का टाइम मिले, और जो बुजुर्ग लोग बैठकर अपना इस तरह टाइम स्पेंड करते हैं वो शायद किसी और टाइम में करें, जहां पार्क में टाइम डिवाइड हो जाए, ताकि आप लोगों को भी खेलने का टाइम मिल सके। मैंने जनरली देखा है बच्चों को पार्क्स में स्पेस नहीं मिलती। बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि ग्रीनरी मेंटेन रहे, चीजें मत टूटे, घास अच्छी उगे, तो पर उससे हमारी जो जनरेशन है, जैसे आप लोग हैं, आपको खेलने का टाइम नहीं मिलता, तो उसको एक डिसेंट वे में एक एप्लीकेशन लिख के, जो आपके एरिया के रेजिडेंट जो हेड हो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, तो अपने पॉइंट को असर्टिव तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रखिए, बिना लड़े। दूसरी चीज मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि बेटा आप खुद देख पा रहे हैं कि समाज में जो जो चीजें नजर आ रही हैं वो सभी चीजें सही नहीं है। ठीक है ना, आपके हिसाब से वो सही नहीं है ना बेटा? तो ये मुझे एक इंसाइट देता है, मुझ में एक समझ देता है कि मुझे क्या करना है या मुझे ये नहीं करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है तीनों बच्चों के लिए, और जो बच्चे और भी सुनेंगे। एक बार एक शहर में दो भाई थे, ठीक है। उनमें से एक जो भाई था बेटा, वो शहर में बहुत जानी मानी हस्ती जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छी हस्ती थी। और जो उनके दूसरे ब्रदर थे, वो उनको गलत आदतें थी, वो घर पर झगड़ा करते थे, ड्रिंक करने की आदतें थी उनको, ये सब चीजें थी। तो जब कई लोगों को बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जब छोटे भाई से पूछा, जो गलत कामों में इन्वॉल्व था, उससे पूछा, तो उसने कहा मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने अपने घर का माहौल यही देखा है, जहाँ मेरे फादर जो थे वो इसी तरह ड्रिंक करते थे, घर पर लड़ाई करते थे, कुछ गलत हैबिट्स थी, तो मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और उन्हें लगा ठीक है। और जब वो दूसरे भाई के पास गए और उन्होंने पूछा कि आपकी सक्सेस का क्या रीजन है, और आपकी जो जिंदगी में आपने जो चीजें देखी, क्या आप पर उन पर क्या असर था, आपको उन चीजों ने इन्फ्लुएंस नहीं किया? तो उनका एक ही जवाब था। उन्होंने कहा जब ये चीजें मैं बचपन में गलत चीजें देख रहा था, तो मैंने वही डिसाइड किया कि ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं होंगी। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा अपना जो मॉरल पुलिसिंग है, हमें खुद को पता है क्या सही है क्या गलत है, तो इन चीजों को हम खुद भी डिसाइड करेंगे। समाज में आसपास जो चीजें हो रही है सब सही नहीं है, पर मैं अपना रास्ता खुद डिसाइड कर सकता हूँ। अब मुझे पार्क में अगर कहना है स्पेस चाहिए, खेलने की जगह चाहिए, तो लेट मी पुट इट इन अ वे, फ्रेंड्स मिलकर एक एप्लीकेशन प्यार से लिखिए, एक लेटर लिखिए, और जहाँ जो सबसे बड़े अंकल हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अंकल कैसे टाइम को हम थोड़ा देख लें कि जब आप लोग बैठे हैं या हमें खेलने का टाइम मिल जाए। अब उनके कार्ड्स को खेलने को तो हम नहीं रोक सकते बेटा, है ना बेटा? एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में। डू यू एग्री? ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को धनंजय? ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं इसके रिलेटेड? नो मैम। ठीक है बेटा, क्या आपको अपना आंसर मिला? मैम आपको अपनी बात का आंसर मिला बेटा? आवाज नहीं आ रही मैम। आपको अपनी बात आपको अपनी बात का जवाब मिला बेटा? पोज हो जा रहा है मैम कुछ में। अच्छा चलिए, आप अपनी बात पूरी करिए डॉक्टर। ओके, अब विहान की बात पर आते हैं। अब विहान ने कहा, धनंजय जी आप बेटा म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब विहान ने कहा कि मेरी आवाज शायद थोड़ी सी बाकियों के कंपैरिजन में पतली है या हल्की है, सॉफ्ट वॉइस है मेरी, ठीक है। विहान आप सुन रहे हैं बेटा? यस मैम। हाँ जी,
तो आई अंडरस्टैंड, कहने को ये प्रॉब्लम शायद किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, पर मैं समझ सकती हूँ कि किस किस चीज के लिए आपको मुश्किल आ सकती है। पहली चीज बेटा, क्योंकि आप एक टीनेजर हैं, आपकी आवाज में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपने अपने स्कूल में बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, यू आर ग्रोइंग टू बिकम अ वंडरफुल एडल्ट, तो ये वो तैयारी चल रही है, इसलिए बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और इसीलिए आवाज में चेंजेस आ रहे हैं बेटा। ठीक है, आपकी आवाज अभी स्टेबल नहीं हुई है, पर जैसे आप बड़े होंगे धीरे धीरे आपकी आवाज धीरे धीरे गहरी और भारी होती जाएगी। ओके, और दूसरी चीज, अगर लोगों को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो पहले जैसे कि नेहा मैम ने बोला, अपने लिए खुद कॉन्फिडेंट रहिए, अपने चीयर लीडर खुद बनिए। 2 बातें अपने आप को सुबह उठने के बाद और सुबह रात को सोने से पहले 2 प्यारी सी बातें कहिए। कितने अच्छे हो विहान, कितना अच्छा गा सकते हो, कितने अच्छे हो तुम, तुम्हारी ये बात आज मुझे अच्छी लगी। तो 2 बातें सब बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, 2 बातें सोने से पहले और सुबह उठने के बाद स्कूल जाने से पहले अपने आप को 2 प्यारी सी बातें कहो और बोलो, आई एम योर ग्रेटेस्ट चीयर लीडर, तुम कितने प्यारे हो। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करो। हम में सिर्फ, अगर हम बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहे इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के नजरिए में, तब भी अपने आप को यूनिक मानो। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, अगर आप इस थॉट को लेकर चलोगे तो आप शाइन करोगे लाइफ में, आई एम डेड श्योर। आप शाइन करोगे बेटा अपनी यूनिक क्वालिटीज के साथ, किसी के बहकावे में मत आओ। दुनिया नीचे खींचे कोई बात नहीं, आप अपनी यूनिक क्वालिटीज को एक्नॉलेज करो, उनको देखो, और अपने आप को प्यार से लव लेटर भी लिख सकते हो, आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू फॉर दिस, और अपने बेड के साइड पर रखो। मैं लिटरली आपको बताना चाहूंगी बेटा, इन चीजों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। और अगर ये आप अपनी मेंटल डोज रखेंगे कि मुझे अपने आप को प्यार देना है, जैसे किसी पौधे को अच्छी खाद दी जाती है, पानी टाइम पर दिया जाता है, तो पौधा कैसे ग्रो करता है ना बेटा। कन्या, विहान और धनंजय बताइए, करता कि नहीं करता? है ना? तो अपने आप को एक छोटा सा प्यारा सा पौधा समझिए जो ग्रो कर रहा है, तो उसको पानी, खाद, अच्छी चीजें आपने खुद देनी है। ठीक है, दूसरों से आए तो बहुत अच्छा, और अगर अभी नहीं आ रही हैं तो खुद को नर्चर करिए, खुद को जानिए कि मैं यूनिक हूँ, कभी भी किसी के बहकावे में मत आओ। मान लिया कि मैं वो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, पर मैं बहुत कुछ हूँ जो और कोई भी नहीं है, एंड दैट मेक्स मी यूनिक। सब बच्चों के लिए एक बात देखो, अपने फिंगरप्रिंट्स देखो, सबके यूनिक हैं बेटा। किसी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ कभी मैच करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? बताइए। कभी किसी के फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं करते बेटा। तो इसका मतलब भगवान ने हमको क्या मैसेज दिया कि तुम बहुत यूनिक प्यारे बच्चे हो, और अपने आप को पहचानो, और रोज ये बात अपने आप को कहो। जो बात अपने ब्रेन को रोज बोलोगे वो वही मानेगा। अगर अपने आप को बोलोगे कि नो 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 तुम नहीं कर सकते, तो ब्रेन यही सुनेगा। ब्रेन में की रीवायरिंग चेंज कर दो, ब्रेन वही बात सुनता है जो इसको बार बार बोली जाए। तो रोज अच्छी बातें अपने आप को सुबह उठने के बाद और सोने से पहले जरूर बोलो, और अपने लिए खड़े हो। ठीक है, थैंक यू। जी जी जी, बहुत सही बातें करी आपने, और शायद मैं उम्मीद कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल जानती हूँ कि जो जो बातें आपने कही हैं वो इन तीनों बच्चों के घर में तो बैठी हैं, उनके 3 बच्चों के दिमाग में तो बैठी हैं, बट जो बाकी सुन रहे हैं, और ऐसी बातें बच्चों के साथ साथ उनके अगर माँ बाप सुनते हैं या उनके शिक्षक सुनते हैं, तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। क्योंकि हो सकता है परेशानियां ये इनकी हैं, बट हमें इनका बड़े होने का जो फर्ज जो हम बोलते हैं कि सिर्फ माँ बाप का जो सहारा होता है बच्चों को, जो उनका साथ होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बार बार हमेशा पेरेंट्स का भी मैं रोल हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। बच्चों की कोई भी परेशानियाँ हैं, कभी भी उनको छोटा ना समझें कि अरे ये तो ऐसे ही खेल की परेशानियाँ हैं। उसकी एक छोटी से छोटी परेशानी उसके लिए कितनी बड़ी है ये ज़रूर समझें, और वो उसको कितना असर पहुंचा रही है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे उसको कितना असर पहुंचा रही है, इस बात को ज़रूर जानें। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत 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 अच्छा होगा। और जैसा कि आपने बोला सबसे पहले कि आज
कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो आप तीनों बच्चे जब आज यहाँ पे लाइव बैठे हैं, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने का तरीका शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अपनी बात कहने से नहीं डर रहे, हम अपनी बात कहने से झिझक नहीं रहे, हमें डर नहीं है। ये डर आपने आज ओवरकम किया है पूरी तरीके से, तो अपने को ही शाबाशी दिया करिए। और सेल्फ लव जो मैम ने बोला, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे विश्वास करें, दुनिया धीरे धीरे हम पे विश्वास करना अपने आप सीख लेगी। तो हमेशा अपने से प्यार करें, अपने खुद से विश्वास करें। अगले सवाल की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो दर्शक हमारे साथ पूरी समय से जुड़े हुए हैं, उनको एक बार फिर से मैं उनका अभिवादन करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय प्रीति गर्ग जी, जो लिख रही है कि अगर बच्चों को किसी चीज के लिए मना ना करे तो बच्चे उस बात को कंटिन्यू करते रहते हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय राम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बटन पर बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय रेणु सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने लिखा है, जो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, कि जिसने बच्चों की मनोदशा को समझ लिया उसने बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर दिया। बहुत बेहतरीन और बहुत सच्ची बात है कि उनकी मनोदशा को समझना शायद कठिन हो सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, और ज़रूरी बहुत है। उनकी मनोदशा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, समय बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब बच्चे हैं तो बच्चों के तरफ से भी सवाल ज़्यादा है और बड़ों की तरफ से भी सवाल हमारे पास कुछ रखे हुए हैं। तो डॉक्टर अंशुता के पास जाती हूँ मैं, और एक सवाल पूछना चाहूँगी। बच्चों की बात पे भी आपका क्या नज़रिया है वो भी हम जानना चाहेंगे, और उसके साथ एक सवाल मैं अपना भी जोड़ना चाहूँगी कि आत्मविश्वास की जो कमी है उसकी भरपाई बच्चे किस तरह करें। और क्योंकि माता पिता का तो हमें पता है कि माता पिता को साथ देना है, बट आप सिर्फ बच्चों को क्या हिदायत देनी चाहेंगी उनका खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? इस पे जरूर कुछ बताएं हमें। बिल्कुल, मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। उससे पहले बस मैं ये जानना चाहती हूँ, कन्या ने अपनी क्या समस्या बताई थी? बिकॉज टेक्निकल वॉशरूम के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। वो स्कूल का इश्यू था, और वैसे क्या प्रॉब्लम बताया था उससे पहले? ओके, दिस इज द ओनली। जी जी जी, ओके। सो मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ बच्चों कि दुनिया में ये अभी आप बच्चे हो, आगे बढ़ोगे, आपको और भी इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको जज करेंगे, आपके अंदर अलग अलग कमियां बताएंगे, और बेसिकली जो दुनिया है या जो लोग होते हैं वो हमारी जो प्लस पॉइंट हैं, जो हमारे पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, उन्हें बहुत कम देखते हैं, और जो हमारे अंदर उन्हें कमियां नजर आती हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर हमें बताते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसे कम करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब कोई आपके अंदर कमी बताता है कि आपके अंदर ये इशू है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सच कह रहे हैं, वाकई मेरे अंदर ये समस्या है, या मेरे अंदर ये समस्या थोड़ी है, ये बढ़ा के बता रहे हैं, या मेरे अंदर ये समस्या ही नहीं है? तो कौन इस बात का जवाब देना चाहेगा? आप बताएंगे। विहान का शायद नेटवर्क। ओके, अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम अब लौट के आएंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई हमारे सामने कोई भी रिएक्शन देता है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके अंदर का एक व्यक्तित्व है, उसको वो झलकाता है जब वो दूसरे के बारे में कोई अपना व्यूज देता है, अपना एक जजमेंट देता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी का भी जजमेंट जो है आपके बारे में, वो आपका सही मूल्यांकन नहीं है, वो आपका सही इवैल्यूएशन नहीं है। आपका सही इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा आप स्वयं कर सकते हो। क्यों? अगर कोई भी समस्या आ रही है, चाहे आपकी पढ़ाई को लेके आ रही है, आपके बिहेवियर को लेके आ रही है, आपकी आवाज को लेके, आपके लंबाई को लेके, आपके रूप रंग को लेकर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको ये पता होता है कि यस, ये मेरे संग प्रॉब्लम है या ये मेरे संग प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में हमें उस चीज पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें अंडर रिएक्ट करना चाहिए। वी शुड लिसन एंड देन वी शुड not make any judgment about ourselves or others. We should think कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो क्या वाकई ऐसा है?
अगर ऐसा है तो मैं इस समस्या को कैसे दूर कर सकता हूँ या कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। और अगर ये समस्या नहीं है फिर भी इन्होंने कहा तो ये ऐसा कह रहे हैं तो मुझे इन पर ध्यान नहीं देना है। तो दूसरी चीज एक क्या है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ये आप कब जान पाओगे कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो? इसके लिए रोजाना चाहे 5 मिनट का समय हो, जैसे मैम ने कहा सोते वक्त आप अपने आप को बताइए कि आई एम द बेस्ट, है ना, कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। उसी तरह से आप एक एनालिसिस कीजिए कि यस मेरी पर्सनालिटी के ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और ये मेरे थोड़े से वो पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे वर्कआउट करने का नीड है। जब आपके ये माइंड में क्लियर होगा कि ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं एंड दीज आर द पॉइंट्स टू वर्क आउट ऑन, तो आप जब कोई पॉइंट आउट करेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वाकई ये लोग मेरा सही एनालिसिस कर रहे हैं या ये मेरे को डाउन करने के लिए या मेरा कॉन्फिडेंस कम करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम खुद को जानें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने, एक मैम ने बोला कि आप लिख भी सकते हो, तो आप एक डायरी राइटिंग की हैबिट बना सकते हो। हमारे समय में हम सभी लोग एक डायरी रखते थे और जो कुछ भी होता था, सपोज कीजिए मम्मी पापा ने हमसे कुछ कहा, गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन मम्मा पापा से तो कुछ नहीं कह सकते, तो हम उसको डायरी में नोट कर लेते थे कि आज मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना। फिर अगले दिन ही हम देखते थे कि मम्मा ने प्यार कर लिया, तो हमारा गुस्सा बदल जाता था। हम लिखते थे आज मेरी मम्मा ने प्यार किया, मेरी फेवरेट सब्जी बनाई। तो उससे जब हम अपनी डायरी लिखते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हम चीजों पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और एक दिन क्या हुआ था, अगले दिन कैसे हमने रिएक्ट किया। तो हमें अपने आप को जानने में उससे आसानी होती है। दूसरी चीज मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप अपनी विशेष तो बनाइए बनाइए, बट उन विशेष को अपनी चॉइस बनाना जरूरी है। हम विश करते हैं काश ऐसा हो जाए, मेरे इतने मार्क्स आ जाएं, मैं इतना अच्छा खेलूं या मैं अच्छा दिखूं, ये हमारी विश है। इसे हमें चॉइस बनाना पड़ता है कि आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू बी इंटेलिजेंट, आई चूज टू बी स्मार्ट। क्योंकि जब आप चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं, तब आप उस पर काम शुरू करते हैं। अदरवाइज वो आपकी केवल एक विश बनी रहती है और वो आप सोते वक्त देखते हो या जागते हुए सपने में सोचते हो, लेकिन उस पर कभी वर्कआउट नहीं करते हो। और जहां तक आपने बात की ओवरलोडेड होमवर्क की, तो मैं आपसे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ कि आजकल की जो ये शिक्षा प्रणाली है उसमें होमवर्क वाली जो सिस्टम है उस पे वर्कआउट करने की नीड है। उससे क्या होता है कि बच्चे का पढ़ाई से मन हटता है और उसकी वजह से वो लोग जो अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनको भी एंजॉय नहीं कर पाते और उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको स्टेप लेना चाहिए। जैसे टॉयलेट के गंदा होने की समस्या है, टॉयलेट के लॉक होने की समस्या है, इवन पार्क की भी जो प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन बच्चों की मदद उनके पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि वो उसे कूलली जाकर वहां पे बात करें पार्क एसोसिएशन से, या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है उसमें जाकर बच्चों की समस्या बताएं कि टॉयलेट्स गंदे हैं, वो डर्टी हैं। और जीरो पीरियड में जैसे बच्चे बता रहा है कि हमारा सारा जीरो पीरियड इसमें ही निकल पाता है, वो एंजॉय नहीं कर पाते या अपना जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी पेरेंट्स को पोलाइटली क्लास टीचर को और प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना चाहिए सो दैट दे कैन इम्प्रूव इट। बिकॉज सीबीएसई ने बच्चों के लिए आज की डेट में बहुत अच्छे रूल्स बनाए हुए हैं कि पेरेंट्स को और अपनी बात कहने का हक भी है और टीचर्स और प्रिंसिपल को सुनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ वहाँ एक काउंसलर भी अवेलेबल करा दिया गया है कि हर सीबीएसई स्कूल एक काउंसलर रखेगा जो बच्चों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालेगा। तो अगर पेरेंट्स को या बच्चों आपको पता है कि आपके स्कूल में काउंसलर कौन है, तो आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं कि मैडम मेरे साथ ये इश्यू है और इस चीज को आप सॉर्ट आउट कराइए। और अगर आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब आपके पेरेंट्स इसमें कोई भी स्टेप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारे संग घटित हो रहा है उसे हम एक लेसन की तरह से लें। ओके, मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे क्लास फेलोज ने मेरा मजाक उड़ाया, तो इसमें क्या चीज ऐसी थी जो मुझे सीखने वाली थी? इस पूरे एपिसोड में मैंने, क्या वाकई मेरी गलती थी
या गलती नहीं थी, या मेरा वीकनेस इतनी बड़ी थी या नहीं थी। सपोज कीजिए आपकी कोई गलती नहीं थी, बस आपकी आवाज पतली है, सो इससे आपको क्या लेसन मिलता है विहान, क्या कैन यू टेल मी? मैम इससे ये पता चलता है कि मतलब जो सामने वाला है वो ये बता रहा है कि आप इस चीज में मतलब इसमें आप थोड़े से, ये आपकी थोड़ी कमियां है, इन कमियों को बता रहा है और आप इन कमियों को ठीक करके थोड़े परफेक्ट बन सकते हो। और इससे भी ज्यादा वो क्या बता रहे, जब उसने इस बात को गलत तरीके से रखा तो आप हर्ट हुए, आप इमोशनली हर्ट हुए, आपको अच्छा फील नहीं आया। सो इससे लेसन ये मिलता है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि किसी सामने वाले बच्चे में प्रॉब्लम है, आप किसी रिलेटिव क्या गए या कहीं और गए और वहां आप किसी बड़े की या किसी बच्चे की कमी देखते हैं, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे या उसको र्यूडली पॉइंट आउट नहीं करोगे, आप उस चीज को प्यार से जाके समझाओगे, या वो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करोगे कि कोई बात नहीं, ये ऐसा ही है, जैसे मेरे संग ये इश्यू है, हो सकता है इसके संग ये इश्यू हो। तो इस घटना से हम ये भी लर्न करते हैं कि हमें किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम या वीकनेस है या कोई वीक पॉइंट है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको सिंपैथेटिकली डील करना चाहिए। ये आपकी लाइफ का लेसन होना चाहिए आपके संग जो बिहेवियर हो रहा है इससे। और सेकेंडली आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपको लगता है वाकई मेरी आवाज में इशू है तो आप उस पे मम्मी पापा के साथ वर्क कर सकते हो या किसी जो स्पीकिंग के थेरेपिस्ट होते हैं उनसे हेल्प ले सकते हो, जिससे कि वो जो आपका इशू है वो रिजॉल्व हो। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जैसे मैम ने कहा कि कॉन्फिडेंस कैसे आए ये बताइए, तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमें ये पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं सबसे पहले तो आप तीनों बच्चों को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ आए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, आने के लिए आपने ये फाइंड आउट किया कि एग्जैक्टली हमारे साथ इश्यू क्या है और उसको प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर पाए। इससे ये पता चलता है कि यू कैन डू सेल्फ एनालिसिस। तो जब हमने सेल्फ एनालिसिस कर लिया उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और सॉल्यूशन में हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है आपके स्कूल में कोई अच्छी बिहेव वाली टीचर नहीं होंगी, कुछ टीचर्स ऐसी भी होंगी जो कि बच्चों के संग बहुत अच्छा बिहेव करते होंगे, कोऑपरेट करती होंगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपकी क्लास टीचर हो या आपके सब्जेक्ट पढ़ाती ही हो, तब भी आप ऐसे टीचर को रीच आउट कर सकते हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, तो दे कैन हेल्प इट आउट। यस जी, निशा जी आप आगे बात कर सकते हैं। डॉक्टर हिमश्वेता ने बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत सही बातें करी हैं और हमें समझने की ज़रूरत है। और जो भी आज मैं बच्चों से ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो आज आपको ये डॉक्टर्स हैं, ये थेरेपिस्ट हैं, ये हमें ऐसी बातें बताएंगे शायद जो हमारे पेरेंट्स हमें इस तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो मैं आप तीनों से स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जो बातें आज आप यहाँ स्विच करना अपनी लाइफ में अप्लाई करने का, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है। प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ हर वक्त कभी ना कभी छोटी बड़ी आती रहेंगी, लेकिन उनको सल्यूशन उनके ढूंढना ये हमें आना चाहिए, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स पे हम ज्यादा ध्यान ना दें, हम उनके सल्यूशंस को ढूंढें। इससे आपकी अभी से तैयारी है उस जीवन में जाने की जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे और शायद अलग तरीके की समस्याओं से जूझेंगे। तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज आपके साथ डॉक्टर संदीप है, डॉक्टर हिमश्वेता है, जो आपको इतनी प्यारी प्यारी इतनी। एक छोटा सा सवाल जरूर लेना चाहूंगी कि धनंजय अगर हमें बताएं कि जैसे कोई ऐसा कभी होता है कि आप अपनी कोई परेशानियां अपने दोस्तों से जाके बताते हैं और अपने पेरेंट्स से जाके नहीं बता पाते, ऐसा कभी होता है? ऐसा तो मैम धनंजय नहीं आपको होता। आवाज आ रही है? धनंजय को आवाज नहीं आ रही तो विहान मुझे बता सकते हैं। विहान कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है? अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई कुछ, एक माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। कन्या या से 2-3 माइक ऑफ हो गए फिर से।
मैम आपकी वॉइस मैम ऑडिबल नहीं है वॉइस। आप तीनों बच्चों से बोलना चाहूंगी, माइक प्लीज ऑफ कर दे तीनों। कभी कभी शायद वन ऐसा बाय होता वन है माइक खुलवाइए। हम अपनी समस्याओं को डर की वजह से नहीं बता पाते हैं या कोई झिझक की वजह से नहीं बता पाते हैं। सेल्फ एनालिसिस, हाँ नहीं, मैं इसीलिए नाम लेके पूछती हूँ, वो तीनों नाम तीनों अभी अभी ऑफ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डर की वजह से या झिझक की वजह से नहीं बोल पाते हैं। आज सब इन तीनों बच्चों से बात करके जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि अपने माता पिता से पूरा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हर बात जाके अपने माता पिता को बता रहे हैं। इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इनका सबसे पहला जो सोल्यूशन मिलने का जो हमें पता है समाधान मुझे मिल जाएगा कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम है वो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें मैं उन पेरेंट्स की तारीफ करना चाहूंगी कि ये जो कॉन्फिडेंस उन्होंने अपने बच्चों को दिया है कि अगर कोई भी समस्या का आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगी और हम हैं और आप वही समस्या लेके अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपके पेरेंट्स को। एक अपने बारे में एक अच्छी बात अगर धनंजय अपने बारे में बताना चाहो तो क्या बताओगे? एक अच्छी क्वालिटी जो सोचते हो कि धनंजय अपने बारे में बताएगा कि मैं ऐसा, वो मैम मैं अपने बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि मैंने ना 6 मंथ हो गए मैंने जंक फूड छोड़ रखा है। धनंजय आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत बढ़िया बात। विहान से भी मैं माइक ऑफ कर दीजिए बेटा अपना प्लीज। मैं विहान से भी यही सवाल पूछना चाहूंगी, मेरे में ये सबसे अच्छा है। धनंजय अपना माइक ऑफ कर, ध्यान, आवाज आ रही है मेरी आपको? मैम थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। कोशिश कर रही थी कि कुछ एक क्वालिटी अपने बारे में खुद को जरूर सुने। हाँ जी बोलो। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको अपने बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मैम मेरे को अपने बारे में सबसे बात ये लगती, चलिए कोई बात नहीं, कि जैसे कि कोई, क्या लगती है, आप दोबारा बोलेंगे प्लीज? मैम मेरे को अपने अंदर ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि जैसे कि अगर कोई मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ा देता है, थोड़ा सा मुझे टीज कर देता है, तो फिर मैं ज्यादा बुरा नहीं मानता उसका। वेरी नाइस। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो हमारी विशेषताएं हैं हम उनको सिर्फ नाम नहीं दे पाते हैं। तो जो आपने बात पहले शुरुआत करी थी कि जब बच्चा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी आवाज के बारे में बोलते हैं, तो ये मैं अब आपको बता दूं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने बारे में कि अगर मुझे कोई कुछ भी आके बोले, मुझे अपने बारे में पता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो आपकी अगर कोई क्वालिटी आपसे अगली बार पूछे तो बताइएगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत है, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपके थ्रू जान के। जल्दी से मैं दोनों डॉक्टर्स के पास जाना चाहूंगी, डॉक्टर संदीप के पास जाना चाहूंगी कि आप क्या बोलना चाहेंगी अंत में बच्चों को या हमको या जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी जैसे कि मैंने पहले कहा, बेटा अपनी क्वालिटीज को लिखिए, जैसे मैम ने अभी हिमश्वेता मैम ने भी कहा, अपनी क्वालिटीज को आप जरूर लिखिए। जर्नलिंग कहते हैं इसको। रात को सोने से पहले जैसे मैंने कहा 2 अच्छी बातें अपने बारे में लिखिए या कहिए, बहुत अच्छा रहेगा। सारे दिन एक तरह नहीं होते, किस दिन हम उदास भी होते हैं, कोई चीजें हमें अच्छी नहीं भी लगती, और अगर हम हर चीज किसी को नहीं बताना चाहते, जो आपकी एज की डिमांड भी हो सकती है, आप सब टीनेजर्स हैं, तो एक डायरी राइटिंग इज वन वे जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को डायरी में लिख सकते हैं। सुनने और कहने में अंतर है, पर जब आप ये चीज करेंगे तो आप
धीरे धीरे अपने आप को सॉल्यूशंस की तरफ ले जा पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, किसी के बहकावे में आके अपनी लाइट को डिम मत होने दीजिए। हम सब परमात्मा का हिस्सा हैं, ठीक है। हम सब में आत्मा है ना बेटा, तो ये सब परमात्मा का हिस्सा है। हमें बनाया बहुत सोच समझ कर गया है, और हम बड़े बड़े पर्पसेस से डील करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे लाइफ में। आई मीन माई वर्ड्स। तो इस चीज के लिए अपने आप को प्यार करिए, जानिए, अपनी क्वालिटीज को जानिए। और हर चीज को, जैसे मैंने कहा, हम चेंज नहीं कर सकते, हर इंसान को नहीं बदल सकते, बल्कि हम सिर्फ अपने पर काम कर सकते हैं। तो कम से कम हम ये कोशिश करें कि हम दूसरों को हर्ट ना करें, दूसरों के बारे में बैक बाइटिंग या बुरी बातें ना करें, और हम एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश करें जहां लोग एक दूसरे को कद, रंग या काबिलियत के बेसिस पर ना जाने, इन जनरल एक दूसरे को प्यार करें। ठीक है। तो एक ऐसी सोसाइटी बनाना, ये हम सबका एम होना चाहिए, जहां हम मार्क्स, कलर ऑफ द स्किन, हाइट या कैसे हम दिखते हैं, इन चीजों के बेसिस पर ना जाएं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी चीज बेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब परमात्मा की देन है। वी नीड टू एक्सेप्ट एज वी आर, लव योर सेल्फ एज यू आर, और दूसरों को भी इसी तरह एक्सेप्ट करें। क्लास में कोई बच्चा है जिसकी आपको शायद नाक ना पसंद हो, उसकी हाइट ना पसंद हो, कोई बात नहीं, सब परमात्मा के बिना। तो कम से कम हम उस भीड़ में ना खोएं जहां हम ये एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, दैट वी लव ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। तो कोशिश करिएगा इन चीजों को अप्लाई कर पाइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके शब्दों के लिए। और अंत में मैं जाना चाहूंगी डॉक्टर हिमश्वेता के पास, आप क्या बोलना चाहेंगे, प्लीज पटल के बताएं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चों कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये जानना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। सो यू हैव टू टेक द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड। अब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, ये मन है तो यही खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि यू हैव टू मेक योर चॉइसेस कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपनी चॉइसेस को कंप्लीट कर सकूं। यानी आप हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपका एम है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, तो उस खिलाड़ी को बनने के लिए जो एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, एक रेगुलर फिजिकल रूटीन होना चाहिए, जो एक रेस्ट की सिचुएशन होनी चाहिए, वो आप ही को क्रिएट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मम्मा ने ऐसा नहीं किया या मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं खिलाड़ी नहीं बन पाया। बिकॉज आप अगर चूज करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे तो आप उसे कर सकते हो। कभी भी अगर आपसे कोई कह सकता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो जस्ट टेल देम कि फ्यूचर इज डायनेमिक। फ्यूचर हमेशा डायनेमिक होता है और वो आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग बदलता है। वाइब्रेशन आप समझते हो? आप इस तरह से समझो कि जब आप दुखी होते हो तो आप कैसा फील करते हो, वो अलग वाइब्रेशन है। जब आप गुस्सा होते हो तो आप कैसा फील करते हो, और जब आप खुश होते हो और दोस्तों के संग खिलखिला के हंस रहे होते हो तो आप कैसा फील करते हो। तो ये जो 3 तरह की फीलिंग है, ये तीनों अलग अलग तरह की वाइब्रेशन है ना। तो इन्हीं वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कैसा कर सकते हो। अगर आप सैडनेस की यानी दुख की फीलिंग पर और वाइब्रेशन पे ज्यादा रहोगे तो आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने में ज्यादा परेशानियां आएंगी। अगर आप एंगर की फीलिंग पे रहोगे, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, चीजों को फेंकना या चीखना, ऐसा आप करोगे तो आप लाइफ में देखोगे कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इसी तरह से वॉयलेंट बिहेवियर करेंगे या आप पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे और आपकी उनसे लड़ाई ज्यादा होगी। अगर आप हैप्पी हैप्पी रहते हो, खुश, ज्यादा सी बातों पे खूब हंसते हो, खिलखिलाते हो और लेट गो करते हो, जैसा कि आपने कहा कि मैं बुरा नहीं मानता, मैं उसको जाने देता हूँ, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो कहीं ना कहीं एडजस्टिंग होंगे और वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे। सो अगर आपको चूज करना है कि आपको सैडनेस वाली लाइफ चाहिए या आपको एंगर वाली लाइफ चाहिए वाइब्रेशन, या आपको हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन चाहिए, और टू क्रिएट दैट वाइब्रेशन, एक बहुत अच्छी सी बात है कि ये एक यूनिवर्स है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और इस यूनिवर्स में रहकर हम
अपनी जैसी वाइब्रेशन सेंड करेंगे, यूनिवर्स हमें पलटकर वही भेजता है। सो सबसे ज्यादा हम लोगों को पहले क्या नीड है, या तो हम कुछ लोगों को चोट पहुंचाते हैं, कभी दुखी करते हैं, या कुछ लोग हमें करते हैं, यानी कि फॉरगिवनेस। सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे मम्मा पापा, टीचर या और लोग बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, कई बार हम दूसरों के लिए करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हम प्यार देते हैं और हम प्यार लेते हैं। तो जापान की एक होपोनो टेक्निक है जो बहुत फेमस भी है। आप ये 4 लाइन्स अगर बाय हार्ट याद कर लेते हो और इनको यूज करते हो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अगर आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ में, किसी के साथ भी आपका पंगा हुआ है या आपको समझ नहीं आ रहा मैं लाइफ में कहाँ आगे बढ़ूं, so you just have to speak it again and again and again, so you are certainly going to have some solution in your life। और ये बात आप 4 लाइनें खुद भी याद कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने कजिन को, सबको बता सकते हो। सपोज कीजिए मम्मा बहुत गुस्सा हो गई, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मनाऊं, सो आपको बस मम्मा से ये 4 लाइनें बोलनी है। अब कई बार ये हमारा ईगो सामने आ गया, मम्मा ने मुझे ऐसा बोला, मैं क्यों जाके बोलूं। तो अगर आप अपने कमरे में बिस्तर पे लेट कर भी मम्मा के लिए बोल रहे हो मन ही मन में, मम्मा आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, मम्मा आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, तो इट विल ऑल्सो वर्क। किसी आपके बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया, आपकी टीचर ने बहुत डांट दिया, या कोई और सिचुएशन है, तो हर सिचुएशन में ये जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो आप लव की, फॉरगिवनेस की और ग्रेटिट्यूड की, इट विल हेल्प यू ऑलवेज। सो मैम ने आपको बताया हम सब लोग डिवाइन बीइंग्स हैं, हम सबका कनेक्शन परमपिता परमेश्वर से है। तो यूनिवर्स या परमपिता परमेश्वर या जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी, उनमें अपना फेथ बनाए रखिए, क्योंकि लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं जिनके अंदर फेथ होता है। फेथ किस में होना चाहिए? खुद में, और जो हमारे को बनाने वाले हैं, जो हमारे लाइफ फोर्स हैं, उनमें। तो आप अगर फेथ रखते हो और अपनी वाइब्रेशंस हाई रखते हो तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरों को भी उसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। सो क्या आप लोग मुझे 1 बाय 1 एक बार सुना सकते हो जो 4 लाइंस मैंने क्या बोला आपको? एनी वन ऑफ यू? मुझे मुझे लग रहा है डॉक्टर हिमश्वेता बच्चे इसलिए नहीं बोल पा रहे कि उन्हें लग रहा है अरे हमारी तो आज संडे है, आज हम क्लास नहीं देंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और मैं पूरा मान रही हूँ कि आपने जो बातें करी हूँ बच्चों तक पहुंची जरूर है, पर शायद मंडे को शायद उनका स्कूल दोबारा से शुरू होगा। और अंत में समय हो चुका है। आप दोनों को, सबसे पहले डॉक्टर संदीप कौर ओबेरॉय को और डॉक्टर हिमश्वेता अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने हमें और इन बच्चों को, और मैं ये कहना चाहूंगी 1-to-1 जो सेशन जो आपने जिस तरह लिया है, एक एक बच्चे की परेशानी को आपने उसका सुना है और उसका समाधान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ मैं तीनों बच्चों को जो मेरे सामने अभी बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और बहुत एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपका जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सारी तो नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉन्फिडेंस से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। और अभी आप बहुत छोटे हो, एंजॉय करो लाइफ को, खेलो कूदो, पढ़ो, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मम्मी पापा के पास जाओ, नहीं है कहीं ना कहीं समाधान जरूर मिल जाएगा धीरे धीरे आपको। और आप अभी 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, ये टीनेजर्स हैं और मैं देख पा रही हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो ये अपने हाथों से ही, अपने तरीके से ही सॉल्यूशन ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आगे आप जीवन में सक्सेस पाएंगे, ऐसी हम सब की शुभकामना है और बहुत सारा प्यार है। तो इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाती हूँ और एक बार फिर से हमारे सारे श्रोतागण को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। इस विशेष कार्यक्रम में आज बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। बच्चों की मानसिकता को समझना हमारा फर्ज है, ये हमारा धर्म है। उन्हें समझेंगे तभी उन्हें समझा पाएंगे। तो चलते हैं, हम विदा लेते हैं, इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाती हूँ और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ, नए लोगों के साथ,
मिलेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी बातें करेंगे, उनके समाधान ढूंढेंगे और कुछ नई बातें जरूर जरूर जानेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।